नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। विकास, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा के इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समेकित विकास के प्रति अपनी सतत वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरंतरता और सुधारों के आश्वासन ने उद्योग में एक नए विश्वास को जगाया है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर के देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी सशक्त करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई देश के आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध हिंदी कवि अजय द्वारा लिखित रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक हिमालय में बसने वाले लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी उपलब्ध करवाने वाला दस्तावेज साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोक प्रतिभाओं के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए अजय ने बताया कि इस पुस्तक से पाठकों को हिमालय की जैव विविधता, रहन सहन और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी। प्रदेश में आज से स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में 1,95,000 के करीब विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 2,300 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, जो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के चलते चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी और लाहौल स्पीति में 8 मार्च तक होने वाली 3 परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे पांगी और लाहौल स्पीति, वहाँ को छोड़ के सब जगह पे एग्जाम मटेरियल पहुँच चुका है। इन 2 एरियाज को छोड़ के बाकी जगह एग्जाम्स शेड्यूल के हिसाब से करवाए जाएंगे। फिलहाल जो हमने इसमें निर्णय लिया है वो पहले 3 एग्जाम 8 तारीख तक के जो भी एग्जाम्स हैं उनको हम पोस्टपोन करेंगे और आगे फिर अगर स्थिति के हिसाब से हम दूसरा निर्णय लेंगे। इसमें 1,95,000 के करीब कोई परीक्षार्थी हैं, मतलब 10वीं और 12वीं के, जो इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। और इस बार 2300 परीक्षा केंद्र हैं। इसमें अलग अलग स्तरों पे उड़न दस्ते बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट में किए जा रहे संशोधन को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। सोलन जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस एक्ट में हो रहे संशोधन को वकीलों के खिलाफ बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बिल के आने से उनकी एकता, अखंडता व सुरक्षा को आघात होगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन ये संशोधन बिल उनके ऊपर थोपा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। कमेटी ने यह निर्णय लिया कि जो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 केंद्र सरकार लेकर आई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे हिमाचल में सारे ही वकील अपनी अपनी बार में, अपने अपने कोर्ट परिसर में इस बिल का विरोध किया, नारेबाजी की। हमारी मांग ये थी कि भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया जाए। सरकार वो तो नहीं लेके आई, पर एक काला कानून, एक काला बिल लेकर आ गई है जिसमें एडवोकेट एक्ट 1961 जो बना था, उसमें जो हमारी स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, वो छीन ली गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।